बजा गुजरात चुनाव का बिगुल। अब की बार किसकी होगी सरकार? गुजरात चुनाव में क्या कहता है मुस्लिम कार्ड? क्या बीजेपी कर रही मुस्लिम वोट को अपने पास? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं हिमाचल चुनाव के 7-8 दिसंबर को नतीजे जारी होंगे। पहले चरण में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 14 नवंबर रखी गई है। वहीं दूसरे चरण में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 17 नवंबर होगी। अब तारीखों का ऐलान तो हो गया है, सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है, लेकिन गुजरात में मुस्लिम वोट का बहुत अहम महत्व है और बीजेपी का इस पर क्या रोल रहने वाला है और बीजेपी की क्या भूमिका होगी, इस पर आज नजर डालेंगे और इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। दोस्तों, गुजरात चुनाव में देखने को मिल रहा है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और बड़ी बात, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय या फिर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस गुजरात में उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से वो अपनी वोट खींच लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। वहीं बात आम आदमी पार्टी की जाए तो वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर सीएम अरविंद केजरीवाल जनता को साधने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर भी आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोटों की तादाद भी गुजरात में बेहद खास भी है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए उनको साधना ज्यादा जरूरी होगा। हालांकि बीजेपी ने 1980 में अपनी स्थापना के बाद गुजरात में हुए सभी 9 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक मर्तबा एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया था। पिछले 27 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने आखिरी बार 24 साल पहले भरूच जिले की वागरा विधानसभा सीट पर एक मुसलमान उम्मीदवार को उतारा था, जिसे हार का सामना करना पड़ा था। मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने के मामले में हालांकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन आबादी के अनुरूप उन्हें टिकट देने में उनसे भी कंजूसी ही बढ़ती है। अगर इतिहास की बात की जाए तो वर्ष 1980 से लेकर 2017 तक गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 70 मुसलमान नेताओं को उम्मीदवार बनाया और इसमें से 42 ने जीत भी दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था, इनमें से 4 ने जीत दर्ज की थी। और वहीं साल 2012 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2012 के चुनाव में उसने 5 मुसलमानों को यानी कि कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिसमें से 2 ने अपने नाम जीत हासिल की थी। साल 2007 की अगर बात की जाए तो देखिए, 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 3 को जीत नसीब हुई। 30 सीटों पर 15% से ज्यादा आबादी रही। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक गुजरात में मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी आबादी में 10% के करीब हिस्सेदारी है और राज्य विधानसभा के कुल 182 सीटों में से करीब 30 सीटों पर उनकी आबादी 15% से भी अधिक है। तो सोचिए दोस्तों, किस तरीके से अब इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। इस साल के अंत तक गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। 1995 से लेकर 2017 तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था। दोस्तों, 90 के दशक से ही गुजरात की राजनीति में बीजेपी का दबदबा रहा। वर्ष 1990 के चुनाव में विधानसभा त्रिशंकु हुई और बीजेपी व जनता दल गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद 1995 के चुनाव से लेकर 2017 तक सभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने नाम जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीजेपी ने 1998 के विधानसभा चुनाव में वागरा विधानसभा से अब्दुल काजी कुरैशी को टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार इकबाल इब्राहिम ने हरा दिया था। हालांकि इब्राहिम को 45,490 मत मिले थे, जबकि कुरैशी को 19,051 मतों से संतोष करना पड़ा था।
अब इसके बाद बीजेपी ने आज तक किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा है, यानी कि उम्मीदवार ही नहीं बनाया है। इस बारे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि यह सही है कि बीजेपी ने पिछले कई गुजरात चुनाव में मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह उनके संविधान में लिखा है कि वह उन्हें टिकट ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार तय नहीं करती, बल्कि उम्मीदवारों की स्थानीय लोकप्रिय और उनकी जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट तय करती है। हालांकि मुसलमानों को लगातार बीजेपी के द्वारा जोड़ा भी जा रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मित्र कार्यक्रम के जरिए बूथ और जिला स्तर पर मुसलमानों को पार्टी से जोड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की क्षमता के आधार पर मुसलमानों को भी टिकट देगी। अब दोस्तों आगे बढ़े और जानने की और भी कोशिश करें कि आखिर क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साल 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद 1962 से लेकर 1985 तक के चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था। हालांकि इस दौर में भी मुसलमानों को टिकट देने में राजनीतिक दलों ने कंजूसी बरती थी और इस दौरान विधानसभा पहुंचने वाले मुसलमान उम्मीदवारों की संख्या 3 दर्जन के करीब रही। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वजीर खान पठान ने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही मुसलमान गुजरात विधानसभा की दहलीज लांघता रहा। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हम उन्हीं सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे जहां जीत की संभावना प्रबल होगी। बाकी सीटों पर हमारी कोशिश बीजेपी के उम्मीदवार को पराजित करने की होगी। हम पार्टी पर टिकटों के अनावश्यक दबाव नहीं बनाएंगे। दोस्तों आज गुजरात के चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। तारीखों का ऐलान भी हो गया है और 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भी 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से तीनों पार्टियां, खास तौर पर अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखिए दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो देखिए सभी सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ने वाली है और कोई भी कोशिश, कोई भी कोर कसर वो छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब जिस तरीके से जो मुस्लिम वोट को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी उस पर सफल हो पाएगी या फिर कहीं बीच में केजरीवाल भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से पंजाब मॉडल, उसके बाद दिल्ली मॉडल की तर्ज पर वो गुजरात की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी लुभावने सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या समीकरण इस बार गुजरात में बनने वाला है? दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।